लेकिन ऐसा करना क्यों? करने वाले को ये सोचना चाहिए कर्म का फल तो मुड़ के आता है। इसी पे बात कर रहे थे हम, क्या आप कुछ बता भी रहे थे। मैं कह रहा था वचन आजकल ऐसे बांध देते हैं तांत्रिक कि वो कर्म उनके ऊपर नहीं आता, जो करवाते हैं उन्हीं के ऊपर आता है। ऐसा नहीं है, वचन ऐसा नहीं है, भुगतना पड़ता है, क्योंकि स्वयं भगवान इंद्रदेव भी नहीं बचे थे कर्म के फल से। कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है। अगर आपने कुछ किया है, गलत किया है, तो वो रिवर्स इस बर्थ में नहीं तो अगले बर्थ में रिवर्स जरूर मारेगा जरूर। कर्म योग इसलिए बताया गया हमारे शास्त्र में कि कर्म योग अगर आपका अच्छा है तो आप कुछ भी किसी भी तरीके से करोगे, सही तरीके से करोगे, तो आपको उसका भुगतान नहीं देना पड़ेगा। अब आप देख लो, आप छोटी सी बात समझो, कोई गरीब पैदा होता है, कोई अमीर पैदा होता है, किसी में राजयोग पहले ही लिखवा के आया होता है, कोई बेचारा एकदम हार्ड वर्क लिखवा के आया होता है, वो उसका कर्म योग है। अगर वो इस कर्म में नाम जप कर लेगा, कमा लेगा, तो अगले जन्म में क्या पता राजयोग उसकी किस्मत में हो, क्या पता जन्म ही ना हो, मोक्ष का द्वार खुल जाए। तो ये कर्म योग को समझना बहुत जरूरी है। ये भी तंत्र का एक हिस्सा है। माला घुमा रहे हो, हवन कर रहे हो, कर्म योग के अंदर है ये। तो ये चीजें बहुत जरूरी है समझना। लोग एक्चुअली भाग रहे हैं, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है, ये रास्ता नहीं है। रास्ता ये है कि हम एक्चुअली में कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट क्या है। लोग कहते हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। अरे भैया, आप अपना भविष्य लेके आए हो, कर्म लेके जाओगे, कर्म फल तो साथ जाएगा ही ना। उसके बाद आपको भुगतान देना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में 50 चीजें लिखी हैं, कहाँ से लिखी हैं? ऐसे ही थोड़ी लिखी हैं। हमारे पुराण शास्त्र ऐसे ही थोड़ी बन गए हैं। उसका भी कोई अर्थ है, बिना उद्देश्य के तो कोई चीज आई नहीं है। हर एक का अपना लॉ है। कंट्री लॉ अलग होता है, पुलिस का लॉ अलग है, मिलिट्री का लॉ अलग है, ठीक है, डॉक्टर्स लॉ अलग है। इसी प्रकार यूनिवर्स का भी अपना लॉ है। गरुड़ पुराण से एक बात ध्यान में आई मेरे, और कंफ्यूज भी हो गया मैं, जैसे आपने गरुड़ पुराण बोला। अब मरने के बाद कर्म जो है बंदे के, वो यहीं पे उसको प्रेत बनाते हैं, मुक्ति नहीं मिलती है। लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि यम के दूत आते हैं, उसको लेके जाते हैं, फिर उसको 3 दिन बाद छोड़ के जाते हैं, फिर उसको 13वीं के बाद वो लेके आते हैं और उसको उनके कर्मों की सजा दी जाती है। तो इन दोनों में से कौन सी थ्योरी, मतलब जो अपनी पूर्ण मौत मरा है, पूर्ण जीवन जी के मरा है, वो जाएगा यमलोक। जो एक्सीडेंटल, अचानक अकाल मृत्यु बन गया, जब तक उसकी मृत्यु पूरी नहीं होती है, उसकी वो घड़ी अवधि पूरी नहीं होती है, वो भटकेगा। और गलती से किसी तांत्रिक के हाथ में लग गया तो वो आगे का आगे चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा वचनों में, फिर काम करेगा।